हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फंडस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बंगाल इलेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। फेज 2 सेकेंड डेट में जो वोट हुई है बंगाल में, ये भाई पिछले जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई थी सेम वही दोहराया गया। 92 पॉइंट से ऊपर है वोट, लगभग समझिए 93%। और इस वोटिंग से अब टीएमसी के पांव उखड़ने लगे हैं बंगाल के धरती से। अब टीएमसी को अंदर से झकझोर दिया गया है। अब टीएमसी को लग रहा है कि अब ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, ममता बनर्जी का। और अब सारे धमकीबाजों को अब लग रहा है कि अब भाई क्या करें ना करें। अब खबर ये भी आ रही है कि टीएमसी के बहुत सारे नेता बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 4 मई को जब गिनती होगी, इसके बाद अब जो उन्होंने अब तक जो किया है गैर टीएमसी वालों के साथ, वो आज वो अब हमारे साथ भी हो सकता है। तो अब घर बार फैमिली वगैरह सब लेकर भाग रहे हैं भाई। बहुत बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। क्योंकि पहला जो रिएक्शन होता है अगर कहीं चेंज होने का जाता है, तो सबसे पहले प्रशासन को अनुमान लग जाता है कि भाई वोट किधर गिर गई। और बंगाल में पश्चिम बंगाल की प्रशासन जो पुलिस या व्यवस्था जो है, उन्हें अब हो गया एहसास कि भाई अब बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ जीतने जा रही है। इसलिए बंगाल में अब जो है टीएमसी की बातों को ना कोई जनता सुन रही है, ना कोई पुलिस प्रशासन सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। इससे बहुत ही बेचैनी है टीएमसी के अंदर। और इस बार जो अजय पाल शर्मा ने जहांगीर शेख को जो याद कराया है, लगभग वोटिंग से एक दिन पहले 1500 टीएमसी के गुंडों को उठाया गया रात में। उससे भाई पूरा दम भयभीत हो गया है टीएमसी के लोग। और इसलिए सेकंड फेज में कुछ कर नहीं पाए। एक दो जगह छिटपुट घटना हुई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बड़े पैमाने पर जो इन लोगों की मंशा थी घटना करने की, वो नहीं हो पाई। क्योंकि आपने देखा होगा कि 100 बम किसी टीएमसी कार्यकर्ता के घर से जो अब बरामद हुआ था। अब जो है भाई, अब बहुत हो गया बंगाल में। लोगों पर जुल्म अत्याचार सहने की जो क्षमता थी अब धीरे धीरे खत्म हो गई। और बंगाल के लोगों ने जो क्रांति की है, इससे पहले हमें लगता है कि बंगाल को असली आज़ादी अब जाके मिल रही है। क्योंकि 80 साल से बंगाल जो है कम्युनिज्म के भेंट चढ़ते हुए, और सबसे ज्यादा वहाँ के लोगों का अगर नुकसान हुआ तो हिंदू धर्म मतावलंबियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि उन्होंने ही सबसे आज़ादी के वक्त भी मारकाट में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा हिंदुओं का ही नुकसान हुआ। और इसके बाद आज़ादी के बाद से जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चुनी गई, उन सब में हिंसा मारकाट होती रही, लोगों का हत्याएं होती रही, बलात्कार होता रहा सिर्फ वोट के लिए, और गुंडा राज चलता रहा। अब 2026 में ये गुंडा राज बीजेपी जब आ जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा, इसके बाद ये गुंडा राज लगभग समाप्ति की ओर बढ़ेगा भाई। ममता बनर्जी की परेशानी ये है कि उनके जो भ्रष्टाचार है, उनके जो सारे कुकृत्य है, वो अब जो है खुलकर सामने आएंगे। जो उन्होंने किया है, आईपैक वाले ने तो बोरिया बिस्तरा बांध लिया, क्योंकि ईडी ने उनके दो दो बड़े आईपैक के लोगों को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद आईपैक वाले तो मैदान छोड़कर भाग गया। उन्हें भी अंदाजा लग चुका था कि भाई बंगाल में क्या होने जा रहा है और क्या करने वाली है बीजेपी। इसलिए अब जो है बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। इससे अब दिल्ली के वामपंथी पत्रकार जितने भी हैं, लिबरल और इस्लामिक पत्रकार जो हैं, मन में तो हिंदू, नाम तो हिंदू है लेकिन अंदर से इस्लामिक भरा हुआ है, उन सब के चेहरे देखने लायक है भाई। उनको लग रहा है कि ये आखिरी किला था, ये अब आखिरी किला भी ढह जाएगा। और इस वजह से बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता अब बहुत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ममता बनर्जी अब बंगाल में अब लगता है उन्हें अब आखिरी चुनाव ही लड़ना रह गया था। अब इसके बाद वो अपना जो कालीघाट में जो अपना घर है, वहीं पे जाके आराम से रहे और पूजा पाठ करते रहे।
क्योंकि उनका वंश तो है नहीं, ना उनको कोई देखने वाला है। एक भतीजा था, भतीजा बस राजनीतिक पार्टी, जब तक उसे पद था तब तक वो भतीजा था। जब पार्टी खत्म, सरकार खत्म, इसके बाद कौन भतीजा कौन बुआ नजर आता है आजकल जमाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें दें। जय हिंद।